What is inertia? Inertia is the inability of body to change its state of rest or state of motion. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक इनएबिलिटी है किसी भी बॉडी की अपनी स्टेट को चेंज करना, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन ये दोनों इनर्शिया ही हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो अपने आप चल नहीं सकती जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन में ये होता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो अपने आप रुक नहीं सकती है जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का जो लॉ था वो सबसे पहले गैलीलियो ने ही दिया था, पर उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं गई क्योंकि थोड़े से उसमें गलत था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स यानी फोर्स है क्या? फोर्स इज पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक पुश है या पुल है जो कि एक बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड इसकी सीजीएस यूनिट है डाइन। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। P is the representative of momentum. M represents mass and V represents velocity. Momentum is equal to mass into velocity. Its unit is kg meter per second and momentum is a vector quantity. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. इसका मीनिंग ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी तेज़ी से ही मोमेंटम चेंज होगा और उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। सी है डेल्टा P by डेल्टा T is directly proportional to force. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to force. और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज़ के। वी नो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P by डेल्टा T फ्रॉम दिस। हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। यहाँ पर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहाँ से आ जाता है हमारा फोर्स इज इक्वल टू ma. This is a important formula. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन ग्राउंड, रिकॉइल ऑफ गन, मोशन ऑफ रॉकेट। हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं और ग्राउंड भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। रिकॉइल ऑफ गन एंड मोशन ऑफ रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ। वाई इट इज़ हार्डर टू वॉक ऑन आइस देन टू वॉक ऑन रोड? बिकॉज स्नो डज नॉट रिएक्ट वेन वी पुश विद आवर फीट। हमारे एक्शन पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, यही रीज़न है इसका कि इट इज़ वेरी हार्डर टू वॉक ऑन आइस देन टू वॉक ऑन road, it slips. The next question is the reason for injury to a person by stumbling a stone is because of reaction. Principle of conservation of linear momentum.
In a system, system means a body or a group of bodies. If external force is zero, then the momentum of a system would remain conserved. That is, it will remain constant. Okay. See, impulse. Impulse is a product of force and time. और वो वाला फोर्स जब ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है थोड़े टाइम के लिए. फॉर एग्जांपल, जब बॉल को हिट करते हैं हम बैट से तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कुछ ही टाइम के लिए. ठीक है. इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम and that is equal to delta P and its unit is Newton second. मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं. ठीक है. टॉर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट है, वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और हम इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है वो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा, रोटेट करेगा. तो ये टॉर्क की ही वजह से होता है. फॉर एग्जांपल, जो डोर है, जब हम डोर को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो एक जगह से तो वो फिक्स होता है ना, हिंज जॉइंट जो होता है, और वो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो टॉर्क है. टॉर्क क्या होता है? जितना फोर्स अप्लाई किया और जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स आर्म है उसका, इसका प्रोडक्ट होता है. टॉर्क इज द फोर्स इनटू आर. Center of gravity is the point at which entire weight of body acts. For example, ये एक बॉडी है, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है? ये जो पॉइंट है, इसका वेट पूरा नीचे की तरफ को लग रहा है. ये ब्लॉक है, इसका सेंटर ये है, इसका वेट नीचे की तरफ को लग रहा है. तो यही एक पॉइंट है जहाँ पर एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. होप you have understood. Do share your views in the comment box. Thank you.